राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बाद दोनों पक्ष यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष द्वारा एक के द्वारा अगर बयान कुछ जारी किया जा रहा है तो दूसरे के द्वारा फिर तुरंत प्रेस वार्ता का आयोजन किया जा रहा है और अपना बयान जारी किया जा रहा है। कल पूर्व विधायक सत्यनारायण तिवारी द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, उनके द्वारा कई तरह की बातें बोली गई। तो आज जेएमएम द्वारा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कई बातें कही गई। जेएमएम की महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष रेखा चौबे ने सत्यनारायण तिवारी पर पलटवार करते हुए सीधे रूप में कहा कि जिस तरह उनके द्वारा महिलाओं को इंगित करते हुए अमर्यादित शब्दों का उपयोग किया जा रहा है, बिल्कुल राजनीतिक का यह पतन कहा जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि महिलाएं केवल अपने हाथ में बेलन ही नहीं रखती हैं, एक हाथ में अगर बेलन रखती हैं तो दूसरे हाथ में तलवार और हथियार भी रखती हैं। साथ ही उनके द्वारा कहा गया कि पूरी तरह से मानसिक संतुलन खो चुके हैं पूर्व विधायक, अब वह पागल हो गए हैं। और क्या कहा रेखा चौबे ने, आइए सुनिए आप। तो इससे साफ जाहिर होता है कि पूरी तरह से पागल हैं। माने उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है कि वो पागल नहीं हैं। वो 15-20 साल पुराना केस का कब क्या हुआ था उसको निकाल के आप सामने ला रहे हैं। अरे हमारा जो सवाल आपसे था, आप कहाँ से भटका के कहाँ किसी को ले आ रहे हैं? जो सवाल है आप उसका जवाब दीजिएगा ना। हम लोग का तो सवाल था कि आपने जो बोला था अमर्यादित भाषा कि कोई महिलाएं आदमियाइन हैं जो जाके फ्लैट में सोती हैं, तो हम लोग तो बस यही आपसे पूछे थे ना कि आखिर कौन कौन सी महिलाएं हैं। तो आप वो महिलाएं का तो नाम बता नहीं पाए, तो आप एक हफ्ता बाद उसका जवाब ढूंढ के लाए। 15-20 साल पुराना केस बलेंद्र सिंह की पत्नी के बारे में कैसे ऐसे ठीक है, जो हुआ सो हुआ। तो वो आपराधिक थी तो उसको उस पर केस भी हुआ, वो जेल भी गई, लेकिन आप उसके साथ किसको जोड़ रहे हैं? हमारा कहने का मतलब है कि आप उसके साथ अन्य महिलाओं को जो जोड़ रहे हैं तो आप महिला का सम्मान कर रहे हैं। इसी पर आप कहिएगा कि कुछ महिलाएं हैं जो सम्मान करने लायक हैं, कुछ महिलाएं हैं जो यहाँ पर राक्षसी प्रवृत्ति के हैं। तो आखिर आप किसके तरफ इशारा कर रहे हैं? इसका मतलब है कि आप पूरी तरह से पगला चुके हैं। इस तरह के बयानबाजी किसी जनप्रतिनिधि को शोभा नहीं देता है। और अगर हम आपको चेतावनी देते हैं, चेतावनी ही दे रहे हैं, आपको बता नहीं रहे हैं, क्योंकि आप चेतावनी के लायक ही हैं कि आपको जिस तरह से हमारी महिलाएं पोस्टर से स्वागत की थी, कालिख पोत के पोस्टर पर, तो आने वाले समय में अभी कभी आप पंचायत में घुस जाइएगा तो आप पोस्टर की जगह पर आप होंगे और हमारी महिलाएं आपका इसी तरह से स्वागत करेंगी, क्योंकि आपका चाल और चरित्र सबको मालूम पड़ गया है। अरे आप राजनीति की बात कीजिए ना, राजनीति की बात कीजिए कि आखिर में विकास कितना हुआ कितना नहीं हुआ, आपने 10 साल में क्या किया, हमारी सरकार ने 3-4 साल में क्या किया। आप उस पर आते तो इसमें लड़ाई करने में मज़ा भी आता, अच्छा लगता। लेकिन आप चले आए औरत के बीच में लड़ने। हाँ, औरत के बीच में लड़ने यानी कि आप एकदम निम्न स्तर के हो गए। औरत से कौन लड़ाई करता है? औरत से तो वैसे ही लोग लड़ाई करते हैं जिनका समाज में कुछ अस्तित्व बचा नहीं रहता है, कोई इज्जत बचा नहीं रहता है, वही आते हैं औरत से लड़ने। तो औरत से लड़ने का मतलब तो आपका यही हुआ ना कि आपको घर परिवार में भी पत्नी बेटी से इज्जत मिल नहीं रहा है, आप यही घर में कर रहे हैं। तो आ गए समाज में अब लड़ने। तो समाज में लड़ने आए तो समाज में औरत सिर्फ चूड़ी पहन के नहीं बैठी है, अगर एक हाथ में बेलन लेके बैठी है तो दूसरे हाथ में तलवार और बंदूक भी चलाना जानती है। अब आप जैसे राक्षसों का नाश करना भी जानती है।